नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमो प्रज्ञाश्रमणाय नमः श्रीबालयोगिने नमो आचार्यदेवाय नमः श्रीविरागसिन्धवे नमः श्रीविशुद्धसिन्धवे मोक्षमार्गस्य जय बोले नंदानंद पंचपरमेष्ठी भगवान ने की जय। देवादिदेव एकदरण से आदिनाथ भगवान ने की जय। देवादिदेव एकदरण से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ने की जय। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शशन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य पट्ट श्रमणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा धर्म की जय हो। परम पूज्य गणनी शमनी हरिका रत्न 105 विभा श्री माता जी की हरिका संघ की। चलिए सबसे पहले हम लोग एक अध्याय का पाठ करेंगे। पेज नंबर 485 निकाल लेंगे। हम बोलते हैं आप सभी लोग साथ साथ में पाठ करेंगे, मिलाते जाएंगे शब्दों को किताबें से देख देख करके, जिससे आप लोग पढ़ना सीख जाएंगे और पाठ करने का अभ्यास बन जाएगा। एक अध्याय के पाठ करने का अभ्यास। 485 नंबर पेज। रत्न शर्करा बालुका पंकधूम तमो महातमः प्रभावो मयो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोधः तासु 30 पंचविंशति पंचदश त्रिपंचोनैक नरक सत्सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम् नारका नित्या शुभतरलेशा परिणाम देह वेदना विक्रियाः परस्परोदीरित दुःखाः संक्लिष्टा सुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः तेष्वेकत्री सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परास्थिति जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभनामानो द्वीप समुद्राः द्विर्विस्कम्भः पूर्वपरिक्षेपणो वलयाकृत्यः तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्यो योजन सत्सहस्र विस्कम्भो जम्बूद्वीपः भरत हैमवत हरिविदे रम्या हैरण्यवदैरावत वर्षा क्षेत्राणि तत् हिम्मन्मायमन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः मणि विचित्र पार्श्वः उपरि मूले च तुल्य विस्तारः पद्म महापद्म तिगिंच केशरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषामुपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विस्कम्भो हृदा 10 योजनावकाः तन्मध्ये योजनं पुष्करं तद्द्विगुणा हृदा पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीधृतकीर्ति बुद्धिलक्ष्म्यः पल्योपमिस्थित्याः ससामानिक परिषत्काः गंगा सिंधु रोहित द्रोहितास्या हरिद्धरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन्मध्यगाः द्वयोर्द्वयो पूर्वा पूर्वगाः शेषास्तु वर्गाः 14 नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधवादयो नद्या तद्विगुण विस्तारा वर्षदर वर्षा विदेहान्तः उत्तरा दक्षिण तुल्याः भरतयोर्वृद्धिराषट् सम्याभ्याम् उत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्यां ताभ्याम् अपरामोमयोवस्थिताः
एक द्वित्रिपल्योपम स्थितियों हैम बदग हारि वर्षक देव कुरवकाः तथोत्तराः प्रियेषु संख्ये कालाः भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90% दुर्धातकी खंडे पुष्करार्धे च प्राङ्मानुषोत्रान् मनुष्याः आर्यामलेक्षाश्च भरतैरावत् विधेयः कर्मभूम्योऽन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः निरस्तति परावरे त्रिपल्योपमान्तर मुहूर्ते त्रयज्ञो निजानां च इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे तृतीयो अध्याय। नमो नमः। चलिए सबसे पहले पेज नंबर निकाल लेंगे 128। पेज नंबर 128। चलिए 7 नरकों का चार्ट हम पूछेंगे, आपको पुस्तक में देख करके बताना है, बोलना है ना, जिससे आपको याद हो जाए बोलते बोलते। सब 7 पृथ्वियों के नाम सबसे पहले। पहली पृथ्वी का नाम, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं। 7 नरकों के नाम। ध्यान रहे, पृथ्वी जो है ना पूरी पूरब से पश्चिम तक लंबी है, लेकिन नरक त्रस नाली के बीचों बीच में जो बिल बने हुए हैं वो नरक हैं। तो नरकों के नाम अलग हैं और पृथ्वियों के नाम अलग हैं। 7 नरकों के नाम। सबसे पहले नरक का नाम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। अब पृथ्वी की मोटाई है ना, तो पहली पृथ्वी की मोटाई 1,80,000 योजन। अब उसके 3 टुकड़े हैं, खर भाग, पंख भाग, अपोल भाग। तो खर भाग जो है वह 16,000 योजन, पंख भाग 84,000 योजन, अपोल भाग 80,000 योजन। ध्यान रहे, खर भाग और पंख भाग में भवनवासी और व्यंतरों के बहुत सुंदर सुंदर सोना चांदी रत्नों के और हजारों किलोमीटर लंबे चौड़े संख्यात असंख्यात योजन के भवन बने हुए हैं, जिनमें भवनवासी और व्यंतर देव निवास करते हैं। और तीसरा जो अबहुल भाग है 80,000 योजन का, इसमें पहला धम्मा नाम का नरक है। अब दूसरी पृथ्वी की मोटाई, तीसरी की, चौथी की, पांचवी की, छठवीं की, सातवीं की। अब इंद्रक। इंद्रक मतलब पटल। पटल का मतलब मंजिल। कौन सा नरक कितनी मंजिल का है? जैसे मध्यलोक तो एक ही मंजिल का है, इसके ऊपर कोई दूसरी पृथ्वी नहीं है कि दूसरी पृथ्वी के ऊपर कोई बसाहट हो, कुछ नहीं है, एक मंजिल का मध्यलोक है। और स्वर्गलोक कितने मंजिल का है? 63 मंजिल का। अभी चौथा अध्याय पढ़ाया जाएगा ना, उसमें आएगा। स्वर्गलोक 63 मंजिल का है, 63 पटल है स्वर्ग के। और नरक 49 मंजिल का है। कितने मंजिल का? 49। तो पहला नरक कितने मंजिल का है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। हाँ, बिलों की संख्या। पहले नरक के बिल, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवी में, छठवीं में 99,995 अथवा 5 कम 1 लाख। और सातवें में 5। हाँ ठीक। अब शरीर की ऊंचाई। पहले नरक के नारकी के शरीर की ऊंचाई 3 हाथ 6 अंगुल। दूसरे की, तीसरे की, चौथे की,
पांचवे की, छठे की, सातवें की। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सातवें नरक की नारकी की ऊंचाई 500 धनुष, आधा आधा करते जाइए, पहले नरक तक आ जाएंगे। इधर बहुत सारी जगह खाली पड़ी हुई है, पीछे जो लोग आ रहे हैं वो इधर साइड से किनारे से निकल के आ सकते हैं आगे। चलिए, बेंचें भी बीच बीच में खाली पड़ी हुई हैं, इनमें बैठ जाएं। हाँ, बीच में भी बैठ सकते हैं, जगह खाली। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्कृष्ट आयु, पहले नरक की उत्कृष्ट आयु, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, पांचवे की, छठवें की, सातवें की, आठवें की। पहले छोटे छोटे बच्चे होते ना, उन्होंने कहा चिड़िया उड़, कबूतर उड़, फिर कहा भैंस उड़। तो अगर कोई ने भैंस उड़ा दी तो फिर उसको मारेंगे। आठवां नरक नहीं है ना, कल भूमि है उसके नीचे। जघन्य आयु, पहले नरक की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, पांचवे की, छठवें की, सातवें की। अब वेदना, पहले नरक में वेदना, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, छठवें में, सातवें में। उछलन, इसको भी अपन उल्टा ले सकते हैं। सातवें नरक का नारकी 500 योजन तक उछलता है और फिर आधा आधा होता जाता है। अब उल्टा ले लीजिए, सातवें नरक का नारकी, छठवें का, पांचवें का, चौथे का, दूसरे का और तीसरे का, सॉरी, पहले दूसरे का 15 योजन। हाँ, वही हम भी देखते, 5,000 धनुष आएगा, मिसप्रिंट है। और पहले नरक का 7 योजन, 6,500 धनुष। ठीक है, मतलब नारकी जब नरक में जाता है ना और 36 प्रकार के आयुधों के ऊपर गिरता है तो शरीर कट जाता है, जल जाता है और एकदम से तो वह उछलता है। तो सातवें नरक में 500 योजन उछलेगा। 4 कोस का 1 योजन, 500 योजन का मतलब है 2000 कोस उछलता है वो नारकी वेदना के कारण से, और फिर नीचे गिरेगा, फिर उछलेगा, फिर नीचे, फिर उछलेगा, फिर नीचे गिरेगा। उत्पत्तिमान जीव, पहले नरक तक कौन उत्पन्न हो सकते हैं? दूसरे तक सरीसृप किसे कहते हैं? ये छिपकली वगैरह जो पैरों के बल, पेट के बल चलते हैं, पैरों से। तीसरे नरक तक, चौथे नरक तक, पांचवें नरक तक, छठवें नरक तक और सातवें नरक तक। अग्रिम गति, पहले नरक का नारकी निकल के क्या बन सकता है? दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, मतलब चौथे नरक का जीव निकल के डायरेक्ट मोक्ष जा सकता है, चरम शरीरी मतलब। पांचवें नरक का, छठवें नरक का और सातवें नरक में सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है निकल करके। अब उत्पात अंतर, किसी ने हमसे पूछा था, माता जी उत्पात अंतर का मतलब क्या है? उत्पात अंतर का मतलब है नारकी निकल करके यहाँ आया, पुनः उत्पन्न होने का अंतर उसी नरक में। तो उत्पात अंतर, पहले नरक का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, छठे का, सातवें का।
अब लगातार उत्पत्ति मतलब कोई जीव नरक से निकले उसी नरक में कितनी बार जा सकता है लगातार। हाँ, पहले नरक में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, छठे में, सातवें में। संगनन, कितने संगनन के जीव कितने नरक में? पहले दूसरे नरक में 6 संगनन वाले, तीसरे में 5, चौथे में 4, पांचवे में 3 और छठे में 2 और सातवें में एकमात्र वज्र प्रसव नाराज संगनन वाला ही जाएगा, है ना। इस तरह से संगनन के बारे में अपन जब 8वां अध्याय पढ़ेंगे ना तब आपको डिटेल में नाम कर्म के विषय में समझा देंगे बढ़िया से। अवधि ज्ञान, पहले नरक के नारकी को कितना अवधि ज्ञान होता है? दूसरे का 3.5 कोस, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, छठे में, सातवें में। हाँ, ये अवधि ज्ञान नीचे की अपेक्षा से, ऊपर और त्रियक की अपेक्षा से अपने अपने बिल के ऊपर शिखर तक सभी नारकियों को में नरकों में असंख्यात कोड़ा कोड़ी त्रियक में यानी कि ऐसे 8 दिशाओं में अवधि ज्ञान होता है। इस तरह से यह नरकों का चार्ट आपने पढ़ा। इसमें अगर कोई भी विषय समझ में नहीं आया हो या किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे पढ़ाएंगे। हाँ अंकित भैया। अच्छा प्रश्न है। उत्कृष्ट आयु और जगन आयु, जगन आयु का मतलब है उस नरक की मिनिमम आयु और उत्कृष्ट आयु का मतलब है मैक्सिमम आयु। मतलब अगर पहले नरक में भी नारकी जाता है और कम से कम समय के लिए जाता है तो 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष का मतलब है हमारे यहाँ की 100 वर्ष की 100 जिंदगी। इतने दिन के लिए तो जाएगा ही जाएगा। इतने ही स्वर्गों की देवायु मिनिमम है। कम से कम जाएगा तो 10,000 वर्ष के लिए तो मिनिमम जाएगा ही जाएगा। आयु कर्म का बंद होता है, उसके विषय में अपन जब 8वां अध्याय पढ़ेंगे ना तो आयु कर्म का बंद कब होता है, कैसे होता है, किन परिणामों से किस आयु का बंद होता है, वो सारा अपन 8वें अध्याय में पढ़ेंगे। हाँ हाँ, नहीं, नरक त्रसनाली के अंदर है, भूमि बाहर है। भूमि तो पृथ्वी का है कि उससे क्या लेना देना। हाँ, भूमि पूरी है, उसके बीच में नरक है। हाँ, त्रसनाली के अंदर ही नरक है। हाँ, नारकी त्रसनाली में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। त्रसनाली कम थोड़ी ना है, आप क्या समझ रहे हो त्रसनाली को। हाँ अशोक जी, ये अपन 8वां अध्याय पढ़ेंगे ना तब नाम कर्म की प्रकृतियों में संगनन प्रकृति आएगी, वहां पढ़ेंगे। क्योंकि अगर यहाँ समझाने बैठ जाएंगे तो फिर पूरा समय निकल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं, ये मैक्सिमम बताया है। पुरुष मैक्सिमम 7वें तक, स्त्री मैक्सिमम 8वें तक, शेर मैक्सिमम 5वें तक जा सकता है। पहले दूसरे में सब में जाते हैं। मतलब ऐसा है कि नारकी वहां से निकला और किसी पर्याय में मान लीजिए गर्भ में आया हो, गर्भ में ही मृत्यु हो गई, फिर से नरक में चला गया, ऐसा हो सकता है। उपाद अंतर मतलब वहां से मर करके पुनः उत्पन्न होने का अंतर। हाँ, त्रियक का मतलब है 8 दिशाएं, ऊर्ध्व याना ऊपर, अधो याना नीचे, त्रियक याना पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान नैऋत्य वगैरह वगैरह सारी। हाँ, नहीं जाते नहीं है सब, मैक्सिमम पता है जा सकते हैं, कभी कदाचित कोई जीव जा भी सकता है,
लेकिन सामान्य से तो एक दो बार जाके निबट जाता है, फिर वो बदल जाते हैं। पर्याय बदलेगी। वहां से त्रिअंश बनाया, मनुष्य आया, गर्भ में मर गया, चला गया, ऐसे हो सकता है। हाँ हाँ, नहीं भूमि तो एक जैसी है, भूमि में कोई अंतर नहीं है पूरी। बस त्रस नाली के अंदर नरकों के बिल हैं, उसके बाहर बिल नहीं है, और बाहर फ्लैट भूमि है केवल। नारकियों में मन होता है, नारकी सारे संगी होते हैं, असंगी नहीं होते हैं। मन होता है, तभी में मार काट करते हैं एक दूसरे को, गाली गलौज, मार काट, एक दूसरे को पीड़ा देना, लड़ाई झगड़ा, यही काम है वहां। हाँ, इनकी सीमा है कि सांप जो होता है ना, नाग नागिन सांप वगैरह, वो चौथे नरक तक जा सकते हैं। सरीसृप का तात्पर्य छिपकली, छिपकली अलग टाइप की, उसके पैर बने हुए, सांप के अलग से पैर नहीं बने हैं। तो जिन जीवों के अलग से पैर बने हुए हैं, छिपकली वगैरह, इस टाइप के जीव दूसरे नरक तक, और सांप वगैरह चौथे नरक तक, ये व्यवस्था है। हाँ, नहीं नहीं, वहां से निकला हुआ जीव, 3 नरकों से निकला हुआ जीव डायरेक्ट आके तीर्थंकर बन सकता है। पहले नरक से आएंगे ना, तीर्थंकर बनेंगे डायरेक्ट। हाँ, पीछे की कोई प्रश्न कर रहा था, भैया खड़े होंगे क्या? असंगी, जिन जीवों के मन नहीं होता, जिन जीवों के अंदर अपनी आत्मा का हित अहित सोचने की क्षमता नहीं होती, वे जीव असंगी पंचेंद्रिय होते हैं। और एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक तो सभी असंगी होते हैं। पंचेंद्रियों में संगी और असंगी का भेद होता है। तो असंगी त्रियंश जो है ना, वे भी पहले नरक तक जा सकते हैं, ये। और मन के विषय में जब दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, तब उसमें सामनस का अमनस का सूत्र आएगा, उसमें डिटेल में समझाएंगे। हो गए सबके शंका समाधान? अब आगे चलते हैं। 3 लोक के विषय में आपने समझ लिया है। देखिए, ये जो इसी चार्ट के बगल में जो चित्र है ना, इसको आप एक बार देख लीजिए। यद्यपि ब्लैक एंड व्हाइट है, इसलिए कम समझ में आता है, लेकिन फिर भी एक नजर डाल लीजिए कि देखिए, पूरब पश्चिम ये है, 7 राजू नीचे, 1 राजू बीच में, फिर 5 राजू 5वें स्वर्ग के शिखर से, फिर ऊपर 1 राजू, और ये बात वलय का विषय में बताया गया है। और 7 राजू ये सर्वत्र अंदर की तरफ एक जैसा है। इस तरह का ये 3 लोक की व्यवस्था है। इसमें नीचे कलकल भूमि, पहले बात वलय, फिर कलकल भूमि, फिर उसके बाद क्रम क्रम से पूरे 7 नरक, फिर चित्रा पृथ्वी, फिर पहला दूसरा स्वर्ग, सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, माँ, शुक्र, सतार, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, नवग्रहवेक, नव अनुसित, 5 अनुत्तर, ईसत, प्रागभार, पृथ्वी, और फिर सिद्धशिला, फिर ऊपर वातवलय बने हुए हैं। इस तरह से ये लोक की व्यवस्था आपको समझाई गई है। अब हम लोग नरकों के विषय में विशेष वर्णन के लिए आगे चलते हैं। कल कहाँ तक हो गया था? पेज नंबर 133 निकालिए। नरकों में स्पर्श कलम पढ़ रहे थे, है ना? अब आज पढ़ना था नारकियों की अशुभतर देह कैसी होती है। यहाँ जितने लोग देह के ऊपर बहुत घमंड करते हैं ना, और अपने शरीर में दूसरों के शरीर की चर्बी और खून की क्रीम, पाउडर और पता नहीं क्या क्या लगाते रहते हैं, कौन कौन से खुशबू वाले तेल, लोशन, क्या क्या लगाते हैं, तो ऐसे लोगों को नरकों में जाकर के कैसे शरीर की, जो यहाँ शरीर सजाते रहते हैं ना, शरीर सजाने के लिए किसी को भी मार डालो, कुछ भी करो, जितनी चाहे हिंसा हो चाहे कुछ भी हो, तो ऐसे लोगों को ऐसा अशुभतर शरीर मिलता है नरक में जाकर के।
नारकियों के शरीर अशुभ नामकर्म के उदय से अशुभ अंगोपांग स्पर्श रसगंध वर्ण स्वर वाले बीभत्स निर्लोन अंडज यानी पक्षियों की आकृति वाले होते हैं। उनका संस्थान उंडक होता है। उनके शरीर क्रूर बीभत्स भयंकर दिखते हैं। यद्यपि उन नारकियों का शरीर बैक्रियक है, तथापि उनमें इस औदारिक शरीरगत मल मूत्रादि से अधिक खंकार मूत्र मल रुधिर मज्जा पीप बमन मांस केस अस्थि चर्म आदि बीभत्स सामग्री रहती है, इसलिए उनकी देह अति अशुभतर है। ऐसा तत्वार्थ राजवार्तिक ग्रंथ में आचार्य अकलंक स्वामी ने लिखा हुआ है। देखिए, आप ग्रंथ तो पढ़ रहे हैं एक तत्वार्थ सूत्र, लेकिन कितने सारे ग्रंथ साथ में चल रहे हैं। कहीं तत्वार्थ राजवार्तिक, तो कहीं त्रिलोक परिणति, कहीं त्रिलोक सार, कहीं सिद्धांत सार दीपक, सर्वार्थ सिद्धि, कितने सारे श्लोक वार्तिक, कितने सारे ग्रंथ आप एक साथ पढ़ रहे हैं और सारे ग्रंथों के रेफरेंस लिखे हुए हैं, कौन से ग्रंथ से क्या बात लिखी गई है यहाँ पर। अब आगे सिद्धांत सार दीपक से उन नारकी जीवों के शरीर में कड़वी, तुमड़ी और कांजीर से भी अधिक कटु, अशुभ, अनिष्टकारक रस होता है। कुत्ता, बिल्ली, गधा, ऊंट, सर्प आदि जानवरों के मरे हुए शरीरों में जो दुर्गंध आती है, उससे भी कहीं अधिक दूसरे और घृणास्पद दुर्गंध नारकियों के शरीरों में आती है। करोत और गोखरू आदि पदार्थों में जैसा दुस्पर्श होता है, वैसा ही स्पर्श उन नारकियों के शरीरों में होता है। नारकियों के रंग, रूप, गंध और आकृतियों के लिए 1000 प्रयत्न करने पर भी दूसरी उपमा नहीं दी जा सकती है। ऐसा बरांग चरित्र, वाह और चार लिखा है ना, बरांग चारित्र में कहा गया है। आयु समाप्ति के समय नारकियों का शरीर कदली घात, अकाल मरण के बिना आयु के अंत में वायु से ताड़ित मेघों की तरह निशेष विलीन हो जाता है, कपूर की तरह बिखर जाता है। अंतिम संस्कार करने की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा तिलोय परिणति ग्रंथ में कहा गया है। क्या देवगण नारकियों को उठाकर स्वर्ग में ले जा सकते हैं? तो देवगण नारकियों को स्वर्ग में नहीं ले जा सकते। देवगण नारकियों को मात्र संबोधन अर्थात धर्मोपदेश देकर के धर्म में स्थिर करा सकते हैं। सुरेंद्र नारकियों को, मतलब सीता और रावण के विषय में, लक्ष्मण के विषय में ये विषय आया है कि सुरेंद्र अर्थात सीता का जीव सुरेंद्र उन नारकियों के ले जाने के लिए उद्यत हुआ, परंतु वे पकड़ने में नहीं आए। जिस प्रकार अग्नि में तपाने से नवनीत पिघलकर रह जाता है, उसी प्रकार से नारकी पिघलकर वहीं रह गए। अनेक प्रयत्नों के बाद भी जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंबित पदार्थ ग्रहण में नहीं आते, उसी प्रकार वे नारकी भी किसी के ग्रहण में नहीं आते। मान लीजिए पति पत्नी है, एक स्वर्ग चले गए, एक नरक में चला गया। अब वो सोचे नरक में संबोधन दे सकते हैं, धर्म ग्रहण करा सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं उस जीव का, लेकिन उसको उठा करके स्वर्ग में नहीं ले जा सकते। उस नारकी को ऐसी व्यवस्था नहीं बन सकती। हाँ, क्या पूछ रहे भैया? हाँ, आती है। तीसरे नरक तक संबोधन करने के लिए कोई किसी के मित्र देव होते हैं। ध्यान रखना, कोई किसी का मित्र या संबंधी ही जाता है, क्योंकि नारकियों की इतनी अशुभ लेस्या है कि किसी दूसरे देव की बात तो वो सुनेगा ही नहीं। और जैसे उसका जो खास है, जैसे सीता और लक्ष्मण साथ रहे हैं, तो सीता जी लक्ष्मण जी को संबोधन देने के लिए चली गई, रावण को संबोधन देने के लिए चले गए। तो तीसरे नरक तक नारकी के लिए उनका कोई मित्र या कोई खास संबोधन देने के लिए जा सकता है, उसके आगे जाने की व्यवस्था नहीं है, उसके आगे सुनेगा भी नहीं, क्योंकि तीसरे नरक तक कापोत लेस्या है, तो सुनने की संभावना है। नील और कृष्ण लेस्या में तो सवाल ही नहीं है। आगे चले। नरक में शीत स्पर्श की वेदना। यदि मेरू के बराबर लोहे का उष्ण पिंड शीत बिलों में डाल दिया जाए, तो वह तल प्रदेश पर पहुंचने के पूर्व ही नमक के टुकड़े के समान विलीन हो जाएगा। ऐसा तिलोय परिणति ग्रंथ में लिखा है। जहां वर्षा गिरने से सर्व दिशाएं शीत से व्याप्त हो गई हो,
आकाश से गिरे जलकणों से पृथ्वी तल भर गया हो, ऐसे माघ मास में रात्रि के समय शीत वायु के लगने से शरीर में रोमांच हो गए हों, दांत कटकट बज रहे हों, शरीर शीत ज्वर से अभिभूत हो, अग्नि और वस्त्रादि का जिनके कोई साधन नहीं हो, ऐसे मानव को शीत जन्य दुख होता है। उससे अनंत गुणा शीत जन्य दुख नारकियों को होता है। अथवा पिघला हुआ तांबे का गोला यदि शीत बिलों में डाल दिया जावे तो वह क्षण लव मात्र में घन हो जाएगा, है ना, घना हो जाएगा। ऐसा तत्वार्थ राजवार्तिक ग्रंथ में आचार्य अकलंक स्वामी के द्वारा लिखा गया है। मतलब इतनी सर्दी, इतनी सर्दी, इतनी सर्दी, सोचिए शीत ज्वर हो, जब ठंड लगता है, बुखार आ जाए ठंड वाला तो कैसा लगता है, और उसमें भी एकदम बरसात हो रही हो, ओले शोले पड़ रहे हो, भयंकर हवा चले, उस समय अपने को जितनी ठंडी लगेगी उससे अनंत गुणी सर्दी नरक में नारकी के लिए लगती है। और वहाँ कोई ना कपड़े का साधन है, ना कोई कमरे का साधन है, ना कोई हीटर वीटर लगाने का साधन है, ना एसी का साधन है, कोई साधन नहीं है वहाँ पर। बस केवल सहन करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। नरक में उष्ण स्पर्श की वेदना, सर्दी तो कम लगती है, लोगों को गर्मी ज़्यादा लगती है। गर्मी में ऐसे हाय हाय करते हैं, एसी लगाओ, कूलर लगाओ, ये करो वो करो। नरकों में उष्ण बिलों में मेरू के बराबर लोहे का शीतल पिंड डाल दिया जावे तो वे तल प्रदेश में पहुंचने के पहले ही मोम के टुकड़े के समान पिघलकर विलीन हो जाएगा। ऐसा तिलोय पंडिती ग्रंथ में लिखा है। अभ्यंतर असाता वेदनी कर्म के उदय होने पर अनादि स्वाभाविक उष्ण जन्य बाह्य निमित्त से होने वाली तीव्र वेदना नरकों में होती है। जैसे ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न काल में बादल रहित आकाश में महातीक्ष्ण सूर्य किरणों से संतप्त, मतलब जब जेठ की दोपहरी होती है ना, तो उस समय की दिगंतराल में जहाँ शीत वायु का प्रवेश नहीं है, दावाग्नि के समान अत्यंत उष्ण एवं वृक्ष वायु चल रही है, ऐसे मारवाड़ देश में चारों तरफ से दीप्त अग्निशिखा से व्याप्त, प्यास से व्याकुलित, निष्प्रतिकार, पित्त ज्वर से संतापित, उसमें भी पित्त ज्वर हो, भयंकर बुखार चढ़ा हुए शरीर वाले मानव को जो उष्ण की वेदना होती है, उससे भी अनंत गुणा दुख उष्ण की वेदना उन नारकियों को वहां पर उत्पन्न उष्णता का होता है। ऐसा तत्वार्थ राजवार्तिक ग्रंथ में आचार्य अकलंक स्वामी ने लिखा है। नरकों के प्रारंभ में 82,25,000 बिलों में उष्ण वेदना है और 1,75,000 बिलों में शीत वेदना है। इस प्रकार की व्यवस्था बताई गई है। अब नारकियों की रसना इंद्रिय संबंधी क्या समस्या है? खाने पीने की समस्या, क्योंकि आदमी को सबसे ज्यादा पाप करता है तो खाने के लिए पड़ता है। इतने जे मांसाहार, बाप रे बाप। हम लोग अभी कहाँ से आ रहे थे? झारखंड, बिहार, बंगाल में जाइए, उड़ीसा में जाइए, वहाँ भी यही दशा है। चिकन सेंटर, मटन सेंटर, हालत खराब है। मतलब दुकान है लगातार, जिस गांव में घुसो सबसे पहले चिकन सेंटर मिलेंगे। तो खाने के लिए जीव कितने पाप करते हैं, है ना, मांसाहार, अंडा, मांस, ये सब चीजें। तो खाने के विषय में बताया है कि क्षुधा की वेदना, जितने मांसाहारी लोग हैं ये सब नरकगामी जीव हैं। तो नारकी जीवों के हृदय को दग्ध कर देने वाली, संपूर्ण अंगों में उद्वेग उत्पन्न करने वाली, संपूर्ण 3 लोक का अन्न भक्षण करने खाने पर भी जो शमन न हो, ऐसी तीव्र क्षुधा वेदना उत्पन्न होती है। उससे अंग और अंतरंग में अत्यंत संताप उत्पन्न होता है, परंतु अशुभ कर्म के योग से उन्हें एक तिल के बराबर भी अन्न खाने को नहीं मिलता है। ऐसा सिद्धांत सार दीपक नाम का एक ग्रंथ है, उसमें आचार्य महाराज ने लिखा है। नरक में नारकी को ऐसी भूख लगती है, समस्त पुद्गल, यानी 3 लोक के पुद्गल भी उसको शमन करने में समर्थ नहीं है। ऐसा ज्ञानार्णव ग्रंथ में आचार्य शुभचंद्र महाराज ने लिखा है। अब नारकी क्या खाते हैं जब इतनी भूख लगती है? तो सोच लो। चत्तारी नरक द्वारम प्रथमम रात्रि
भोजनम। 4 नरक के द्वार हैं, उनमें पहला नरक का द्वार कौन सा है? रात्रि भोजन है। भैया कितना खाते हो, कितना खाओगे? एक टाइम खा लो। हम लोग एक टाइम खा के जी रहे हैं कि नहीं जी रहे? मरे तो नहीं है और ना दुबले हुए हैं, और 5-5 किलो भी वजन एक्स्ट्रा ही है 5-10 किलो, तो कोई नहीं मरता। अगर आप एक टाइम भी खाओगे तो भी नहीं मरोगे, ना दुबले होगे। हम ऐसे ऐसे लोगों को देखते दिन भर खाते हैं, रात भर खाते हैं, उसके बाद में भी डॉक्टर कहता है कमजोरी आ रही है, खून की कमी है। आप अपने घर में देखते हैं ना, लेडीज के लिए कोई त्याग नहीं है, फिर भी कमजोरी आ रही है, डॉक्टर के यहाँ ले जाओ, पता है खून की कमी हो रही है। काहे की खून की कमी हो रही? दिन भर खा रहे हैं। खाने से नहीं होता है, अगर पचाने की क्षमता नहीं है तो आप दिन भर खाओ, पचेगा ही नहीं, उल्टी हो जाएगी, दस्त हो जाएंगे, और आंत आपकी पचा नहीं सकती। भैया एक टाइम खा लो, और खाना है 2 टाइम खा लो, 4 टाइम खा लो, 10 टाइम खा लो। सुबह सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक दिन भर खाओ, कम से कम सूर्यास्त के बाद तो। और जो सूर्यास्त के बाद भी दिन रात खाएंगे तो भैया नरकों में खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, फिर सागरों की उम्र पर्यंत भूखे रहना पड़ेगा। और रात्रि भोजन का त्याग करेगा तो स्वर्गों में जाएगा, और जब भूख लगेगी अपने आप गले में से अमृत टपक जाएगा, खाने का कोई काम ही नहीं है। अब भैया जम रुचई तम कुज्जा, जो रुचे सो करो। क्योंकि धर्मोपदेश दिया जा सकता है, समझाया जा सकता है, और पवन भैया व्यवस्थाएं बताई जा सकती हैं। अब इसके बाद में आप लोग समझो, जम रुचई तम कुज्जा। अगर कोई व्यक्ति 12 घंटे के लिए चारों प्रकार के आहारों का त्याग करता है, शाम को जैसे आपने 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक का त्याग कर दिया, तो उस व्यक्ति के लिए 1 साल में 6 महीने के उपवास का फल बिना उपवास किए मिल जाता है। अगर कोई व्यक्ति 9 घंटे का त्याग करता है, एवरेज शाम को जैसे 8 बजे से त्याग किया, सुबह 5 बजे तक चारों प्रकार के आहारों का त्याग, तो उसके लिए 1 साल में 4.5 महीने के उपवास का फल मिलता है। और अगर कोई व्यक्ति 6 घंटे का त्याग करता है, मान लो आपने रात में 10 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक का चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर दिया, इतना तो कर ही सकते हैं, क्यों रितेश भैया? इसमें तो कोई बाधा नहीं है। रात में 10 बजे से लेके अगर आपने सुबह 4 बजे तक, या रात में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दो, तो भी आपको 1 साल में 3 महीने के उपवास का फल मिल जाएगा। ऐसा कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी ने पद्म पुराण ग्रंथ में आचार्य रविशेन स्वामी ने लिखा हुआ है, इस तरह का है ना। तो जो दिन रात खाने की लालसा लगी हुई है, दिन रात चाहे कुछ खाओ चाहे कुछ खाते जाओ, तो ऐसे जीवों को नरकों में खाने के लिए नहीं मिलता है। और जो लोग थोड़ा सा भी त्याग करते हैं तो उनके लिए स्वर्गों में जाकर के अमृत का भोजन मिलता है। अब आपको भाई अमृत का भोजन करना है अगले जन्मों में, कि नारकियों की तरह भूखे रहना है, आपकी इच्छा। नहीं, त्याग करना जरूरी है, नियम लेना जरूरी है ना। त्याग करना पड़ेगा। मेरा रात में 10 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक के चारों प्रकार के आहारों का त्याग है। ज्यादा है भाई, इमरजेंसी स्वास्थ्य की छूट रख लीजिए। हाँ मतलब इमरजेंसी स्वास्थ्य की, बस, इसके अलावा नहीं। हाँ अशोक जी कुछ पूछ रहे हैं? हाँ। रात्रि भोजन करने वाले नरक में जाएंगे तो मनुष्य पर्याय में इतने जीव कहाँ से आएंगे? ऐसा है
हम जिस लोक में रहते हैं वो बहुत छोटा सा लोक है। इसके अलावा भी विदेश क्षेत्र हैं, वहाँ तो निरंतर चौथा काल ही चलता रहता है, तो वहाँ के कुछ इधर आ जाते हैं, कुछ त्रयंच आ जाते हैं। इसलिए जो जैसी आयु का बंद करता है वो व्यवस्था बनती रहेगी, क्योंकि नरकों में बहुत जगह है, स्वर्गों में जगह है, बहुत जगह है, और मध्यलोक में भी बहुत जगह है। बस जीव को परिणाम संश्लेष करेगा तो भी व्यवस्था है, परिणाम विशुद्ध बनाएगा उसकी भी सारी की सारी व्यवस्थाएं हैं, सब व्यवस्थाएं हैं। हाँ, क्या? हाँ, शुरुआत प्रतिदिन से ही करना चाहिए। जब कोई त्याग करता है ना, आज सुबह मेरा आज दिन भर के ये नियम है, फिर दूसरे दिन उठ करके रोज नियम लेना चाहिए, और फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाती है तो अपना पुण्य भी बढ़ जाता है, संकल्प शक्ति बढ़ जाती है, चारित्र्यमोहिनी कर्म का क्षयोपशम बढ़ जाता है। फिर आप 15 दिन का, 1 महीने का, 6 महीने का, साल भर का, 5 साल का, फिर उसके बाद में हमेशा का त्याग करना है। मन से नियम नहीं लेना चाहिए, अगर गुरु है तो उनके सामने नियम ले लेना चाहिए, अन्यथा गुरु नहीं है तो भगवान के सामने कोई भी श्रीफल या बादाम, कोई भी फल चढ़ा करके, कुछ नहीं है तो लौंग इलायची चढ़ा करके, कुछ नहीं है तो चावल चढ़ा कर ही संकल्प लेना है। और यदि अपने को जैसे मान लो घर में अब अपन को रात्रि में 4 प्रकार के आहारों का त्याग करना, भगवान भी नहीं है, गुरु भी नहीं है, तो वहां पर संकल्प करके 9 बार नमोकार जरूर पढ़ना चाहिए नियम लेते समय। उससे एक परोक्ष में पंच परमेष्टि की साक्षी हो जाती है कि हमने 9 बार नमोकार पढ़ के पंच परमेष्टि की साक्षी में नियम लिया है ना। नहीं तो मनगढ़ंत में कुछ लोग ऐसे रहते हैं, उनको डिप्रेशन हो जाता है बहुत सारे लोगों को, अरे मैंने तो ये नियम ले लिया था, मैंने तो वो नियम ले लिया था, अब मेरा ये त्याग है, मेरा ये त्याग है, अब मैं ये नहीं करता। मतलब मैंने ऐसे लोग देखे हैं, तो उनको डिप्रेशन हो जाता है इस तरह का। तो अपने मनगढ़ंत नहीं, या तो 9 बार नमोकार पढ़ के व्यवस्थित लीजिए, तो आपको संकल्प रहेगा मैंने लिया है, या भगवान के सामने या गुरु के सामने ये नियम लेना चाहिए। हाँ है, हाँ प्रतिदिन ले सकते हैं, कोई बाधा नहीं। शाम को अपना पानी वानी पिया और अपने को लगा अब नहीं खाना, आप सुबह तक का त्याग कर दो 4 प्रकार के आहारों का, उसमें भी फल मिलता है, पूरा फल मिलता है। चलिए, नारकी क्या खाते हैं? अब इतनी भूख लगती है तो क्या खाते हैं? हाँ भैया क्या पूछ रहे हैं? नहीं, अपन टाइम का नियम ले लिया, हम 7 बजे के बाद नहीं खाएंगे, 7:30 के बाद नहीं खाएंगे। आप अपनी क्षमता, आप अपनी व्यवस्था के अनुसार टाइम निश्चित करके नियम ले लीजिए। दृढ़ता तो बेटा जैसे जैसे अपन धर्म के विषय में जैसे जैसे आप इसको पढ़ोगे ना, आपके अंदर अपने आप दृढ़ता बढ़ती जाएगी, क्योंकि व्रत नियम संयम का बहुत बड़ा फल है। इसको अभी अपन आगे बताएंगे। अब नारकी खाते क्या है? इतनी भूख लगती है तो विनयश्री कह रही है मटर पनीर खाते हैं। प्रथम धर्मा पृथ्वी में उत्पन्न हुए नारकी जीव स्वान आदि निकृष्ट प्राणियों के सड़े कलेवरों की दुर्गंध से भी अधिक दुर्गंध वाली मिट्टी खाते हैं। वह भी उनको अत्यंत अल्प मिलती है, जबकि उनकी भूख बहुत अधिक होती है, जिससे उनकी क्षुधा शांत नहीं होती। बंसा आदि पृथ्वियों के नारकी इससे असंख्यात गुणित दुर्गंध सहित अशुभ मिट्टी का भक्षण करते हैं। वहाँ क्षुधा प्रथम नारकी की अपेक्षा असंख्यात गुणी होती है। ऐसा त्रिलोक सार ग्रंथ में आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के द्वारा लिखा गया है। धर्मा पृथ्वी में जो आहार है उसकी गंध से यहाँ पर 1 कोस के जीव मर जाएं। मतलब अगर धर्मा पृथ्वी की मिट्टी यहाँ लाए तो 1 कोस के जीव अपन सब मर जाएंगे। 1 कोस में जितने लोग आएंगे कोई भी नहीं बचेगा, अपन लोग कोई भी नहीं बचेगा, मर सकते हैं। इसके आगे शेष द्वितीय आदि पृथ्वियों में इनकी घातक शक्ति आधा कोस बढ़ती गई है। अतः 7वें नरक की मिट्टी से 4 कोस तक के जीव मर सकते हैं। ऐसा तिलोय पंडिती ग्रंथ में आचार्य यति वृषभ स्वामी ने लिखा है।
अब नारकियों की प्यास की क्या वेदना है तो उसके बारे में बता रहे। नरकों में तृष्णा बड़वाग्नि के समान इतनी उत्कट होती है कि समस्त समुद्रों का जल पी लो तो भी नहीं मिटेगी, ऐसा ज्ञानार्णव ग्रंथ में कहा है। समुद्र के संपूर्ण जलपान द्वारा भी जो समन को प्राप्त ना हो, ऐसी सर्वांगों को शोषित करने वाली तीव्र तृषा वेदना उन नारकियों जीवों में उत्पन्न होती है, जिससे शरीर अति दग्ध हो जाता है और वे नारकी जीव निरंतर अति विह्वल होते रहते हैं। फिर भी पाप कर्म के उदय से उन्हें एक बूंद मात्र भी जल पीने के लिए प्राप्त नहीं होता। वह नारकी, ऐसा सिद्धांत सार दीपक से है, अब हरिवंश पुराण से, वह नारकी खारा गरम तीक्ष्ण वैतरणी नदी का जल पीते हैं। ध्यान रखना, जितने आप जी फ्रूटी वगैरह पीते हो ना, अभी मुझे कोई बता रहा था, बोले माता जी अगर फ्रूटी को, अगर उसका जो पुट्ठा रहता है उसको तोड़ करके अगर देख लो तो पी नहीं पाओगे, क्योंकि 2-2, 3-3 महीने पहले से वो पैकिंग रहती है फ्रूटी की। अब उसमें बोले चलते हुए कीड़े रहते हैं, और पीने वाला तो सीधे वे कीड़े, वो पाइप लगाया और सारे कीड़े अंदर चले गए। ये फ्रूटी, थम्स अप, कोको कोला और जितने भी बाजार के पेय पदार्थ होते हैं, वे जो लोग पीते हैं वे नरकों में जाकर के बैतरणी नदी का पानी पीने के लिए मजबूर होते हैं। हाँ, कोल्ड ड्रिंक तो एकदम पूरा छोड़ देना चाहिए, ये अपने स्वास्थ्य के लिए इस लोक में भी हानिकारक है, हिंसाकारक भी है और परलोक में नरक आदि गतियों का कारण। आप भाई शिकंजी पियो, दूध पियो, बढ़िया जूस निकलता है मशीन पे लगा हुआ, आप वो जूस पियो, बादाम का शेक पियो, बढ़िया बढ़िया चीज़ों पियो। आम रस पीना है, आप बढ़िया अपने घर में मिक्सी में आम चला करके दूध के साथ में बढ़िया पियो, फ्रिज में अपनी बर्फ जमा दो, ठंडा आम रस पियो। लेकिन ये बाजार वाले जो आलसी टट्टू लोग होते हैं ना, हाथ पाँव के कायले, मुंह में मूछे जाए, अब कौन बनाए घर में? औरतें भी इतनी आलसी हो गई, कुछ करना नहीं चाहती हैं, कौन बनाए? तो भैया बाजार का ले आओ और पी लो, बाजार जाके पियाओ। कभी नहीं पीना चाहिए। अगर आप अपनी भलाई चाहते हो तो अभी अभी यहीं बैठे बैठे जिंदगी भर के लिए कोल्ड ड्रिंक बाजार वाला त्याग कर दो, है ना। किसी की कोई हानि नहीं होगी, पैसों की बचत होगी और स्वास्थ्य की रक्षा होगी, और परलोक में कोई नरक में नहीं जाएगा। कोल्ड ड्रिंक तो पीना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल जिंदगी भर के लिए त्याग, ना पियो ना पिलाओ। एक चीज और कर दो, आपके और पैसे बचेंगे। ना पियो ना पिलाओ, किसी को मत पिलाओ कोल्ड ड्रिंक, बढ़िया शुद्ध पानी पिलाओ, नींबू की शिकंजी पिलाओ। क्या कह रहे भैया? हाँ, बता रहे हैं, एक कोल्ड ड्रिंक में 10 चम्मच चीनी होती है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब होती है। कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए किसी भी व्यक्ति के लिए। अच्छा, हाथ उठाना, आज कौन कौन त्याग कर रहा है? त्याग है, दोनों हाथ खड़े करना सब, आज एकदम सबको नियम दे दे। नीचे कर लो हाथ। एक चीज और आपसे कहना है कि जितने भी लोग तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं, है ना, कम से कम जहां पर नॉनवेज हो ऐसे होटल में खाना नहीं खाना, इतना नियम ले लो। नॉनवेज जहां बन रहा हो, बिक रहा हो, रखा हो जहां पर, वहां पर भोजन नहीं करना। ठीक, हाथ नीचे करो। कभी ऐसी परिस्थिति बन जाए जीवन में, कहीं ऐसा भी होता है, कभी कोई लोग विदेश गए, कभी कोई ऐसे स्थान पर पहुंच गए, तो वहां आप लोग फल खा करके, फल तो पूरे विश्व में मिलते हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां फल नहीं मिलते हो, ड्राई फ्रूट्स नहीं मिलते हो,
ऐसी कोई विश्व में जगह नहीं है जहाँ हरे फल और ड्राई फ्रूट्स नहीं मिलते हो। तो वहाँ अगर एक आध दिन की जरूरत पड़ जाए तो आप फल खा के ड्राई फ्रूट्स खा के रह जाना, अथवा अपने घर से नाश्ता बना करके सूखे लड्डू वड्डू बना करके ले जाना। लेकिन अपन जैन हैं तो ऐसे स्थान पर भोजन नहीं करना जहाँ अंडे रखे हो, मछली रखी हो, जहाँ मांस पकड़ा हो, ऐसे स्थान पर हमें भोजन नहीं करना। और ऐसी गिलाने के संस्कार अपने बच्चों के अंदर भी डालो कि बेटा ऐसे स्थान पर भोजन अपने को नहीं करना। इस बात का ध्यान रखें। चलिए, विश्वास है यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, ये सब लोग स्वर्गगामी लोग बैठे हैं। स्वर्गवासी लोग बैठे हैं जितने भी, ये जब जाएंगे ना तो ये स्वर्गगामी है और स्वर्गवासी बनेंगे और वहीं स्वर्गों में जाकर के अपन सब मिलेंगे। मालूम, देवलोग एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे कोई भवनत्रिक में भी चला गया, कोई वैमानिक में चला गया, है ना। ऊपर वाले देव नीचे वाले देवों को, जैसे अपन अपने घर में अपने दोस्तों को ले जाते हैं, है ना, ऐसे ऊपर वाले देव नीचे वाले देवों को अपने स्वर्गों में घुमाने के लिए ले जाते हैं। वो चाहे तो ले जा सकते हैं, खुद नहीं जा सकते। ऊपर वाला चाहे तो नीचे वाले को ले जा सकता है, नीचे वाला ऊपर नहीं जा सकता। ऊपर जहाँ है वहां से नीचे जा सकता है, ऊपर नहीं जा सकता अपने आप। वो ले जाए तो जा सकता है, ऐसी व्यवस्था है ना। तो वही सब लोग मिलेंगे भगवान के समोसरण में, स्वर्गों में जाकर के। हाँ। चलिए आगे चले। बैतरणी नदी का क्या स्वरूप है? देखिए, नरक की बैतरणी नदी में करतरी कैंची के समान तीक्ष्ण जल के आकार परिणत हुए दूसरे नारकी उन नारकियों के शरीरों को अनेक प्रकार के दूसरे पीड़ाओं को पहुंचाते हुए छेदते हैं। वैतरणी नदी के जल में नारकी, कछुआ, मेढक, मगर आदि जलचर जीवों के विविध रूप धारण करके दूसरे नारकियों को भक्षण कर लेते हैं। ऐसा तिलोय पन्नती ग्रंथ में लिखा है। आप देखिए कितने ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे हो यहाँ बैठ करके। नरकों में मांस रूपी कीचड़ और क्षार एवं दुर्गंधित रक्त रूप जल को कल्लोलों से व्याप्त बैतरणी नाम की नदी होती है। ऐसा सिद्धांत सार दीपक ग्रंथ से। नारकियों में रोगों की वेदना कैसी होती है? मध्यलोक में कुष्ठ एवं उदरशूल आदि जितने दूसरे दुख देने वाले रोग हैं, कैंसर वैंसर सब, वे संपूर्ण रोग स्वभाव से ही नारकियों के शरीर में एक साथ उदित होते हैं। ऐसा सिद्धांत सार दीपक ग्रंथ से। दूसरे और निष्प्रतिकार जितने भी रोग इस संसार में, वे सब के सब नारकियों के शरीर के रोम रोम में पाए जाते हैं। कुत्ता, बिल्ली, गधा, सर्प आदि के मृत कलेवर को एकत्रित करने में जो दुर्गंध होती है, उससे अनंत गुणी अधिक दुर्गंध नारकियों के शरीर से आती है। अब अशुभतर वेदना, यहाँ पे सेंट लगाते हैं ना, कितने प्रकार के परफ्यूम लगाते हैं, तो वो सब ऐसे नारकियों के शरीर प्राप्त होते हैं जिनके शरीर में से दुर्गंध ही दुर्गंध निकलती है। अशुभतर वेदना, नारकियों में क्षेत्र जनित शीत उष्ण की तीव्र वेदना, भूख प्यास की तीव्र वेदना, शरीर के रोगों की तीव्र वेदना, अस्त्र शस्त्रों से छेदन वेदन की तीव्र वेदना, असुर कुमारों के द्वारा तीव्र वेदना, सेमर तरु की वेदना, बैतरणी नदी की वेदना, नारकियों के कठोर शब्दों की तीव्र वेदना होती है। करोड़ों जिह्वा भी नारकियों की वेदना को कहने में असमर्थ है। नारकी निरंतर शारीरिक मानसिक क्षेत्र जनित परस्पर के दुखों से पीड़ित रहते हैं। वह नारकी पर्याप्ति पूरी करते ही, जन्म लेते ही भय से कांपता हुआ बड़े कष्ट से चलने के लिए प्रस्तुत होकर 36 आयुधों के मध्य में गिरकर वहां से उछलता है। वेदना को न सहने के कारण बार बार उछलता है, फिर जमीन में स्थिर होकर डर कर यहाँ वहां देखता है और चारों ओर वेदना ही वेदना नजर आती है। अशुभतर विक्रिया, विक्रिया दो प्रकार की है, पृथक विक्रिया और अपृथक विक्रिया।
नारकियों में अपृथक विक्रिया होती है। वे नारकी अपने शरीर को कभी असीपत्र बंद, कभी बैतरणी नदी, कभी अग्नि की ज्वाला, कभी भयंकर पशु बना लेते हैं, दूसरे नारकियों को दुख देते हैं। उनकी विक्रिया भी दूसरों को दुख देने के लिए होती है। वे अपनी विक्रिया से कोई सुंदर रूप नहीं बना सकते क्योंकि उनकी विक्रिया अशुभतर है। वे नारकी जीव चक्र, वर्ण, सूली, तोमर, मुदगर, करोत, भाला, सुई, मूसल, तलवार इत्यादि शस्त्र, अस्त्र, वन, पर्वत की आग, भेड़िया, व्याघ्र, तरक्ष, श्रगाल, कुत्ता, बिलाव, सिंह, इन पशु परस्पर में सदैव अपने अपने शरीर की विक्रिया करते हैं। उपयुक्त नारकी सूकर, दावानल, शोणित, कीड़ों से युक्त नदी, तालाब, कूप, वापी रूप विक्रिया करते हैं। अन्य नारकी गहरा बिल, धुआं, वायु, अत्यंत तपा हुआ खप्पर, यंत्र, चूल्हा, कंडनी, एक प्रकार कूटने का उपकरण, चक्की, बर्छी आदि रूप विक्रिया करते हैं। इस प्रकार से तिलोय पन्नति ग्रंथ में कहा गया है। ये विक्रिया करके नारकी दूसरों को कष्ट देते हैं। एक मोबाइल में एक वीडियो बना था, किसी ने बनाया होगा, तो उसमें नरकों का वो दिखाया। तो नरकों में जैसे अपने यहाँ घास होती है ना, तो जो लोग घास पे लेटते हैं, घास में बैठने का, घास में चलने का आनंद लेते हैं, तो घास जैसी सुई की घास होती है। तो नारकी उस सुई की घास पे दूसरे नारकी को पकड़ करके घसीट देता है, उससे उसका पूरा शरीर छिल जाता है, खून निकलने लगता है। एक नारकी को ऐसा लंबा सा सूजा बना हुआ था, ऐसे लंबा सा, नारकी को पेट से उसमें घुसा दिया। अब वो नारकी का मुंह इधर, पांव इधर, और पेट उसके बीच में, वो ऐसे ऐसे करके तड़प रहा है। तो नारकी नारकियों को कष्ट देने के लिए अनेक प्रकार के, हाँ, पंखे की तरह घुमा करके कोई नारकी किसी नारकी को कहीं पहाड़ से फेंक दे, मतलब वो उनका काम ही एक ही है, एक दूसरे को कष्ट देना, एक दूसरे को दुख देना, और कोई दूसरा काम नहीं। हाँ, कुछ नहीं है, वेदना समुद्घात होगा। समुद्घात नहीं है, विक्रिया। विक्रिया का मतलब ये होता है कि जैसे देवलोक, देव स्वयं है जहाँ है, और वो अनेक विक्रियाएं कर सकता है दूसरे शरीर उत्पन्न के लिए। लेकिन नारकी जो होता है वो स्वयं ही नदी बन जाएगा, स्वयं ही शेर बन जाएगा, स्वयं ही आग बन जाएगा। अपृथक विक्रिया, अपने शरीर को ही उस रूप बना लेना दूसरे को कष्ट देने के लिए, समुद्घात विक्रिया है ये। हाँ, समुद्घात अलग होता है, विक्रिया अलग होती है। ये विक्रिया है। विक्रिया का मतलब अपने शरीर को दूसरे रूप बना देना, विक्रिया, बड़ा छोटा बना लेना, विक्रिया। अब नारकियों की विक्रिया अशुभतर ही क्यों होती है, बस थोड़ा सा पढ़ के छोड़ देते हैं, टाइम तो हो गया है, 2 मिनट में बस। नारकियों की विक्रिया अशुभतर है। नारकी जी विचारते हैं शुभ करेंगे परंतु अशुभ ही करते हैं। दुख से अभिभूत मन वाले नारकियों के दुख को दूर करने की इच्छा होते हुए भी गुरुतर दुखों के कारणों को ही उत्पन्न करते हैं। अतः नीचे नीचे नारकियों के अशुभतर भाव जानने चाहिए। नारकी शुभ विक्रिया करेंगे ऐसा विचार करते हैं परंतु उत्तरोत्तर अशुभ विक्रिया को ही करते हैं। सुखकर हेतुओं को उत्पन्न करेंगे ऐसा विचार करते हुए भी दुखकर हेतुओं को ही उत्पन्न करते हैं। ऐसा सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में। नरक के सभी पदार्थ अशुभतर। उन नारकियों की आंखें जो कुछ देखती हैं वह सब अनिष्ट ही होता है। कानों से सुने हुए स्वर भी अत्यंत कर्णपटु और बुरे होते हैं। नाक से जो कुछ सूंघते हैं सब दुर्गंधमय होता है। हाथ पैर आदि से जो जो छूते हैं वह सब कठोर होता है। जिस पदार्थ को चखते हैं वे सर्वथा बेस्वाद होते हैं। मानव कोई अच्छा इंद्रियों का व्यापार करने की क्षमता उनमें नहीं है, ऐसा बरांग चरित्र में लिखा हुआ है। इस प्रकार से पांचों इंद्रियों के और मन संबंधी जितनी भी अधिकतम पीड़ा हो सकती है वह सारी की सारी पीड़ा नरकों में जाकर के मेरी आत्मा ने, किसने? मेरी आत्मा ने बहुत बार भोगी है। बहुत बार जा जा करके हम लोग नरकों में
झेल झेल करके वापस आए हैं और अब हमें नरक में नहीं जाना है। ऐसा संकल्प कर लो, अब हम नरक में नहीं जाएंगे। परम पूज्य गणनी शमनी हरिका 9 बार 105 नमोकार पढ़ लीजिए। एक क्लास पूरी हुई है, इसके बाद भक्तामर जी की कक्षा होगी।